सो फर्स्ट इवेंट इज़ प्रॉफिट ऑफ 60,000। अब ये 60,000 का प्रॉफिट कैसे हुआ? सबसे पहले उसने 3,80,000 की सेल की, ठीक है। तो 3,80,000 की जो उसने सेल की है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? 3 लाख रुपए का उसने 3/4 यानी कि 4 लाख रुपए का जो माल ख़रीदा था उसमें से 3/4 बेचा। तो 4 लाख में से 3/4 की पहले कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। दैट मीन्स 4 लाख का 3/4, 4 लाख मल्टीप्लाई 3/4, तो ये बन जाएगा 3 लाख। 3 लाख रुपीज़ जो है वो 3,80,000 रुपये वाली जो गुड्स बेची हैं उसकी कॉस्ट है 3 लाख रुपये। तो 3,80,000 में हमने सेल किया है, उसकी कॉस्ट जो है वो 3 लाख रुपये थी। उसके साथ साथ उसने गोडाउन का रेंट भी पे किया है 20,000 रुपीज़। तो 20,000 प्लस 3 लाख, 3,20,000, 3,80,000 रुपये उसको सेल से मिले थे और 3,20,000 उसने पे किए हैं। दैट मीन्स उसका प्रॉफिट हुआ 60,000। दिस इज़ फर्स्ट इवेंट। ओके, नेक्स्ट आता है सेकेंड इवेंट, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्री। दैट मीन्स बेचने के बाद उसके पास कितना स्टॉक बच गया। तो 4 लाख रुपीज़ का उसने माल ख़रीदा था जिसमें से 3 लाख कॉस्ट का उसने 3/4 पार्ट बेच दिया। तो उसके पास 1/4 पार्ट बचता है। तो 4 लाख का 1/4 पार्ट दैट मीन्स ₹1 लाख। तो जो बची हुई क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सी है जिसमें हमारा कैश बैलेंस फाइंड आउट किया गया कि हमारे पास कितना कैश था और लास्ट में हमारे पास जो कैश बैलेंस है वो कितना बचा। तो सबसे पहले जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया उसने 5 लाख रुपीज़ लगाए थे, 5 लाख रुपीज़ लगाए और टोटल उसकी सेल हुई थी 3,80,000 की। तो दैट मीन्स 8,80,000 रुपीज़ उसके पास कैश के आ गए। अब इसमें से जब उसने परचेजेस की थी तो 4 लाख उसको पे किए थे और 20,000 रुपीज़ गोडाउन का रेंट पे किया था। दैट मीन्स 4,20,000 उसने पे कर दिए। तो उसके पास 4,80,000 जो टोटल थे जिसमें 5 लाख कैपिटल और 3,80,000 जो सेल के आए थे, टोटल मिलाकर 8,80,000, 4,20,000 पे हो गए। तो उसके पास 4,60,000 एट द एंड कैश बच गई। दैट मीन्स कैश बैलेंस हो गया 4,60,000। फोर्थ ट्रांजेक्शन है कैपिटल, 5,60,000 की हमारी कैपिटल। तो जब भी हम कैपिटल फाइंड करते हैं तो अगर हमारा कोई प्रॉफिट होता है तो उसको कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है और अगर कोई लॉस होता है तो उसको माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पूरी ट्रांजैक्शंस में 60,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो उसको हम 5 लाख रुपए जो हमने स्टार्टिंग में कैपिटल लगाई थी तो दिस विल बी एडेड इन इट्स कैपिटल। इसकी कैपिटल में ऐड हो जाएगी। इस कैपिटल इज़ नाउ 5,60,000। 5 लाख रुपए उसने लगाए थे और सेल परचेज़ करने के बाद उसको 60,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो वो 60,000 उसके उसमें ऐड हो गए। तो अब उसके पास क्लोजिंग कैपिटल बन गई 5,60,000 रुपीज़। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग इट। नेक्स्ट आता है अकाउंट। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट? अकाउंट क्या होता है? तो अकाउंट क्या होता है, जब आपको अकाउंटिंग साइकिल के बारे में बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सेम नेचर की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सब एक जगह लिखी जाती हैं। तो जहाँ पर सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस लिखी जाती हैं, जहाँ पे हमने लेजर्स बनाए थे, तो उन लेजर्स में हर एक इनकम एक्सपेंस सबसे रिलेटेड अलग अलग लेजर बनाया जाता है। जैसे एसेट है, लायबिलिटी है, कोई पर्सन है, कोई डेटर है, कोई क्रेडिटर है, सबसे रिलेटेड अलग अलग अकाउंट बनाया जाता है। तो दैट मीन्स जो भी ट्रांजैक्शन एक चीज़ से रिलेटेड होंगी, एक आइटम से रिलेटेड होंगी, चाहे वो एसेट हो या लायबिलिटी हो, एक्सपेंस, इनकम, डेटर, क्रेडिटर कोई भी हो, तो उन सबको एक जगह पर लिखा जाता है ताकि उसका बैलेंस निकाला जा सके। तो उसका बैलेंस निकालने के लिए लेजर बनाए जाते हैं। तो लेजर में जो भी ट्रांजैक्शन सेम नेचर की होती हैं उसको एक जगह लिखा जाता है और जहाँ पर उसको लिख के बैलेंस निकाला जाता है उसको हम अकाउंट कहते हैं।
ठीक है, तो अकाउंट का मीनिंग आई होप क्लियर हो गया होगा। जैसे इसमें एग्जांपल भी गिवन है, सच एज अकाउंट ऑफ घनश्याम, द अकाउंट ऑफ राम, द अकाउंट ऑफ मशीनरी। तो सबके अलग अलग अकाउंट्स बनाए जाते हैं कि मशीनरी कितनी खरीदी, कितनी बेची, कितने प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ खरीदने या बेचने पर, तो वो सब मशीनरी अकाउंट में जाएगा। घनश्याम है, उससे रिलेटेड अगर परचेजेस, सेल्स, पेमेंट, एडवांस पेमेंट, कैश पेमेंट जो भी है वो सब इसमें आ जाएंगी और इसका बैलेंस निकाला जाएगा। तो लेजर के बैलेंसेस बाद में निकाले जाते हैं, पहले उसको सेम नेचर की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसको एक ही जगह पर लिख दिया जाता है। ठीक है, सो यू हैव टू रीड इट योरसेल्फ। ये पैराग्राफ आप रीड करेंगे, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें डेबिट क्रेडिट की एक टर्म आएगी, वो डेबिट क्रेडिट मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आपको सिर्फ ये समझना है कि अकाउंट होता क्या है। ओके।